अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट हमने लेसन में एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था। एम्पिरिकल फार्मूला हम किस तरह से फाइंड करते हैं, इसका क्या मेथड है और एम्पिरिकल फार्मूला हम कहते किसे हैं, ये हमने डिटेल में पिछले लेसन में पढ़ा था। आज का जो हमारा लेसन है ये हमने पढ़ना है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कंबस्शन एनालिसिस से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला की हमने डिटर्मिनेशन पढ़नी है। एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं और तरीका कौन सा है कंबस्शन का, कंबस्शन के ज़रिए से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये हमने आज के लेसन में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, कंबस्शन हम किसे कहते हैं? कंबस्शन हम कहते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब भी कोई सब्सटेंस जो है वो बर्न होता है तो हम उसे कहते हैं ये क्या है, ये कंबस्शन है। ठीक है, और जब भी कंबस्शन होती है, आपने 9th क्लास में कंबस्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, तो कंबस्शन में कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं? वाटर बनता है और साथ में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो आज हमने कंबस्शन के ज़रिए से, कंबस्शन एनालिसिस के ज़रिए से एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करना है। जो कंपाउंड स्टूडेंट्स सिंपली कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन पे मुश्तमिल हो और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल हो, ठीक है ना, यानी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिन सब्सटेंसेस में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, वो एनालाइज्ड हो सकते हैं कंबस्शन के ज़रिए से। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन्स का होना ज़रूरी है कंबस्शन एनालिसिस के लिए। ठीक है, उन्हीं का एम्पिरिकल फार्मूला हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और कंबस्शन से जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होती है। जो 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं कंबस्शन की, उनको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अलग और पानी को अलग कलेक्ट किया जाता है। अलग इन्हें क्यों कलेक्ट कर लिया जाता है? क्योंकि इन्हें हम एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम एब्जॉर्बर डिफरेंट यूज़ करते हैं इस मेथड में। उन डिफरेंट एब्जॉर्बर्स के ज़रिए से इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जब इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो इनकी जो वेट अमाउंट है, यानी इनकी क्वांटिटी का भी पता चला जाता है कि कितनी इनकी मिकदार है। ठीक है, तो इसलिए हम एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं कि एब्जॉर्बर जो है पहले उनका हम वेट करते हैं। ठीक है, जो एब्जॉर्बर होगा उनका वेट करने के बाद फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो कितना एब्जॉर्ब किया, बाद में फिर दोबारा उनका फाइनल वेट करते हैं, तो इस तरह पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस हुई, इस तरह वाटर कितनी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंपाउंड का जो है उसका वेट पता चल जाएगा कि कितने ग्राम है। वेट सैंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा उसे कंबस्शन ट्यूब में डाला जाता है। ठीक है, सबसे पहला इसका स्टेप क्या है कि वेट सैंपल जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको कहाँ डाला जाएगा? कंबस्शन ट्यूब में। ये कंबस्शन एनालिसिस जो है एक कंबस्शन ट्यूब में होती है। मैं अभी आपको प्रैक्टिस दिखाती हूँ किस तरह की कंबस्शन ट्यूब होती है। ठीक है, सबसे पहले जिस सैंपल के हमने कंबस्शन करवानी है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे? कंबस्शन ट्यूब में डालेंगे। हम कंबस्शन ट्यूब को किस में फ़िट किया जाता है? फर्नेस में फ़िट किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने उस कंपाउंड को जब हम डालेंगे उस ट्यूब में, तो उस ट्यूब की हमने कंबस्शन करवानी है। तो कंबस्शन करवाने के लिए, यानी उसे आग जलाने के लिए ज़रूरी है कि हम उसे क्या करें? हम उसको चिंगारी दें। ठीक है ना, स्पार्क जो है उसे प्रोवाइड करें। उसके अलावा ऑक्सीजन दें। ठीक है, ऑक्सीजन भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एयर भी जो है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की फॉर्म में एयर जो हम उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर जाके उसकी कंबस्शन होगी। ठीक है, पहले मरला में हम क्या करते हैं? वेट सैंपल को कंबस्शन ट्यूब में डालेंगे, फिर कंबस्शन ट्यूब को फर्नेस में यानी भट्टी में रखा जाएगा। उसके बाद जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है ताकि वो जो सब्सटेंस है वो बर्न हो सके, ठीक है ना, ताकि वो जल सके, क्योंकि ऑक्सीजन ही होगी तो वो जो सब्सटेंस होगा वो जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, वो जलेगा नहीं, वो जो मेरा सैंपल है। उसके बाद जो हाइड्रोजन है, यानी उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कंबस्शन की 2 प्रोडक्ट्स होती है ना, एक वाटर होता है और दूसरा कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वाटर जो है, जो हाइड्रोजन जो होगी उस सब्सटेंस के अंदर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कंबस्शन एनालिसिस में जो है हम एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। एब्जॉर्बर कौन से होते हैं? मैग्नीशियम क्लोरेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरेट जो है स्टूडेंट, ये किसको एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और 50% KOH यूज़ करते हैं एब्जॉर्बर के तौर पे, और ये किसको एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये 50% का क्या मतलब है कि ये जो KOH है इसका सोल्यूशन हमने लेना है और इसमें 50% KOH होगा। ठीक है,
और इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोरेट जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दोनों एब्जॉर्बर के तौर पे यूज़ करते हैं और इन दोनों की वेट क्वांटिटी लेते हैं, यानी इन दोनों को वेट करके इसके उनका मुनासिब जो मैस होगा उसको हमने वेट करके फिर हमने उसको एब्जॉर्बर में जो है उसके एब्जॉर्ब करवाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है MgClO4 मोल ट्वाइस है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट जो मैसेज में होगा एब्जॉर्बर के, ठीक है ना,